हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। हम आपको फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस कराने चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इन वीडियो में 5 या 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हम आपको हर चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप ऐसे ही बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको रोज आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हम आपको रोज 5 या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो आपकी 29 अप्रैल को जो आपकी नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। उसमें जो मैथ के कितने प्रश्न आते हैं बच्चों? 20 प्रश्न। मैथ के जो 20 प्रश्न आते हैं, हम आपको गारंटी दिलाते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके ये 20 प्रश्न किसी भी कंडीशन पर गलत नहीं होंगे। लेकिन आप हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया करिए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारी टीम ने मिलकर के 8 मॉडल पेपर तैयार किया है। कितने मॉडल पेपर तैयार किए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर तैयार किया है। इन मॉडल पेपर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, अगर आप हमारे इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे टीम मेंबर्स आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। इन मॉडल पेपर्स का मूल्य बच्चों मात्र 399 रुपये है। कितना है बच्चों? मात्र 399 रुपये है। आप इन 8 मॉडल पेपर्स को परचेज करिए और देखिए कि मैं पेपर के लिए कितना तैयार हूँ। जो आपकी 29 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप अपने आप को कितना सही चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे इन मॉडल पेपर्स को परचेज करिए और उसे सॉल्व कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप हमारा मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप जब 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो उसे डेफिनेटली पास कर लेंगे। तो प्लीज़ हमारे मॉडल पेपर को परचेज करिए और अपने आप को देखिए कि आप नवोदय की परीक्षा पास करने के काबिल हैं या नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:4 है। कितना है बच्चों? 8:4 है। यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर हो, यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई क्या है? हमसे क्या पूछा है बच्चों की आयत की चौड़ाई बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 42 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 46 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आयत की चौड़ाई क्या आती है। तो जब भी मैं आपको पहले के सेशन में बता चुकी हूँ कि जब भी आप क्या कहते हैं, आपको अनुपात में दिया गया हो तो आप वहाँ पे क्या मान लेंगे? यक्स। तो इसका सॉल्व देखिए, माना आयत की लंबाई कितनी है आपकी? 8, तो 8 यक्स हो जाएगी। और चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों? 4 यक्स। कितना हो जाएगा? 4 यक्स। और परिमाप हमें कितना दिया गया है? 240। देखिए हम जानते हैं आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपके आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। हम आपको जितने भी फॉर्मूले अपने वीडियोस में बताते हैं, आप उन फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए हमें आयत का परिमाप कितना दिया गया है बच्चों? यदि आयत का परिमाप 240, आयत का परिमाप कितना दिया गया है? 240। तो जहां पे आयत का परिमाप है हम वहां पे क्या रख सकते हैं बच्चों? 240 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम? 240 बराबर 2। लंबाई कितनी है हमारी? 8 यक्स। कितना है लंबाई बच्चों? 8 यक्स। और चौड़ाई 4 यक्स। तो देखिए 8 यक्स प्लस 4 यक्स। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 240 बराबर 2 गुणे 8 4 12 यक्स। कितना आ गया आपका? 2 गुणे 12 यक्स। 12 से काटते हैं 12 दूनी 24, तो आपका आ गया 20 बराबर 2 गुणे यक्स। 2 से काटेंगे 2 1 9,
2। तो आपका x इज इक्वल कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आयत की चौड़ाई क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई हम कितना माने थे 4x, x की वैल्यू आई कितनी है हमारी बच्चों 10। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख सकते हैं हम 10, तो 4 गुणे 10। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों 40 सेंटीमीटर आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। बस आप हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्वेश्चन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 283 को 22 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 283 को 22 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए पढ़ती हूँ बच्चों ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आखिर मैं इस क्वेश्चन में कर क्या सकता हूँ। क्वेश्चन को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में किया क्या जा सकता है। इसीलिए जब आपको जो भी क्वेश्चन ना आया करे मैथ में तो आप उसे बार बार पढ़ा करें। कुछ नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करें। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। और जिनकी मैथ कमजोर होती है वो सोचते हैं मैथ जो है बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 283 को 22 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो 283 का भाग किस में देना, मतलब कि 283 को किससे भाग देना है हमें 22 से। तो चलिए 283 को किससे भाग देते हैं, 22 से भाग देते हैं। 22 का भाग किसमें, 22 से किसमें भाग देना है बच्चों 283 में। 283 में भाग देते हैं, कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं। कितना बच गया आपका 63। अब कितनी बार ले जाते, देखिए 22 दूना 44, 22 तरीके कितना हो जाएगा 28, तो 2 बार ले जाते हैं 88। कितना हो जाएगा 22 तरीके 66 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 63 ही है तो कितनी बार ले जाते हैं 2 बार, 22 दूना 44। तो देखिए 13 में से 9 गए, कितना बच जाएगा आपका 4। कितना बच 13 में से 9 सॉरी 13 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 9। कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया बच्चों 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। तो देखिए जब आपने 283 को 22 से भाग दिया तो आपका शेष फल क्या आया बच्चों 19। क्या आया 19। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 17 और चौथा ऑप्शन 16। तो आपने जब 22 को 283 से भाग दिया तो आपका क्या शेष बचा बच्चों 19। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको ये इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो यही इजी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने वीडियोस में आपको इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P रेशियो Q बराबर 2:3 तथा P रेशियो R बराबर 4:5 है तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R का क्या बताइए मान बताइए। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P अनुपाते Q बराबर 2:3 तथा P अनुपाते R बराबर 4:5 है तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R क्या होगा। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसको लिख लेती हूँ। आपका दिया है P अनुपाते Q बराबर 2:3 और P अनुपाते R बराबर आपको दिया है 4:5। क्या दिया है बच्चों 4:5 इतना दिया गया है आपको। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, P
अनुपाते आर, P अनुपाते R, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं Q, क्या लिख देते हैं Q लिख देते हैं। तो देखिए Q अनुपाते P कितना दिया, ये हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2, और P और R कितना दिया गया है बच्चों 4:5। अब देखिए ये इतना, ये जो यहाँ पे 2 बॉक्स खाली रह चुके हैं, यहाँ पे ये स्थान खाली है और आपका ये स्थान खाली है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो बगल वाली संख्या बॉक्स में क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं। ये आपके रेशियो का नियम है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप बगल वाली संख्या उसमें लिख दीजिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 अनुपाते 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12। तो देखिए आप Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, P की वैल्यू कितनी आ गई 8 और R की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि P + Q अनुपाते Q + R, इसका वैल्यू पूछा है हमसे। तो देखिए P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और Q कितना है बच्चों 12, कितना है 12। यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, Q 12 है, R कितना है 10, कितना है 10। तो 12 + 10, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 20 अनुपाते 2 और 1 1 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 का भाग दोनों में कर देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 11। 2 कॉमन लेने पर क्या बच गया आपका 10 अनुपाते 11। तो आपका जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि P + Q रेशियो Q + R आपका कितना आ गया बच्चों 10 अनुपाते 11। कितना आ गया बच्चों 10 अनुपाते 11 आ गया। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन है 20 अनुपाते 27, सेकेंड ऑप्शन है 20 अनुपाते 17, थर्ड ऑप्शन है 10 अनुपाते 11, फोर्थ ऑप्शन है 20 अनुपाते 29। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों 10 अनुपाते 11। क्या आया है बच्चों 10 अनुपाते 11। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको जो यहाँ पे एक नई चीज बताई है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। देखिए हमें P अनुपाते Q बराबर 2 अनुपाते 3 दिया गया था और P अनुपाते R बराबर 4 अनुपाते 5 दिया गया था। फिर हमने P अनुपाते Q को किस में चेंज कर लिया, Q अनुपाते P में, और P अनुपाते R दिया था। देखिए ये Q की वैल्यू कितनी थी 3, हमने P की वैल्यू क्या रखी 2 रखी। उसके बाद P अनुपाते R का दिया था 4 अनुपाते 5। फिर हमारे पास 2 बॉक्स खाली हो गए थे। क्या हो गए थे बच्चों, 2 बॉक्स खाली बच गए थे। तो जब ऐसी कंडीशन में आपके 2 बॉक्स खाली हो जाएं तो आप हमेशा बगल वाली संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे बच्चों, बगल वाली संख्या लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपका रेशियो आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बच्चों, लाभ प्रतिशत पूछा है। कब, जब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाए 3 गुना। क्या हो जाए बच्चों, 3 गुना हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। हम मान लेते हैं मानक क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना मान ले रहे हैं बच्चों हम क्रय मूल्य अपना 100 रुपये। जैसा कि आप सब जानते ही, हमने अपने पहले के सेशंस में आपको बताया है कि मैथ की भाषा में हम खरीदना को क्रय कहते हैं तथा बेचना को क्या कहते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। कितने % के लाभ पर बेच रहा है बच्चों, 40% के लाभ पर बेचा है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या बच्चों,
क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन 100। तो देखिए मैं आपका विक्रय मूल्य निकालती हूँ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम 100 माने हैं। कितने परसेंटेज के लाभ पर बेच रहा है? 40% के लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंटेज के लाभ पे बेच रहा है? 40% के लाभ पे बेच रहा है। तो हम 100 में क्या कर देंगे? 40 ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 40 बटे 100, फिर विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 100 में 40 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 140 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बच्चों? यदि विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए तो हम नया विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। नया विक्रय मूल्य, जो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 140। इसी को क्या करना है? हमें 3 गुना करना है। तो क्या कर देंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 420 रुपये। हमारा नया विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 420 रुपये। अब देखिए हम ये निकाल लेते हैं हमें लाभ कितने का हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बता रही हूँ अपने सेशन में बच्चों, आप फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि फॉर्मूलों को ज़रूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले नोट किए रहेंगे तो आपको बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कॉपी खोलेंगे और आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए लाभ आपका आ जाएगा 420 माइनस 100। तो आपका लाभ कितना आ जाएगा बच्चों? 420 में से 100 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 320। कितना आ जाएगा बच्चों? 320। अब हम क्या निकाल लेते हैं? लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और मिल गया। आप सभी फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ कि प्लीज़ फॉर्मूलों को ज़रूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले नोट किए रहेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए लाभ परसेंटेज निकालते हैं। लाभ आपका 320 रुपये है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 रुपये और विक्रय और गुणे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया तो आपका लाभ परसेंटेज कितना आ गया बच्चों? 320%। क्या आ गया? 320% आ गया। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 76%, सेकेंड ऑप्शन है 320%, थर्ड ऑप्शन है 133.33% और फोर्थ ऑप्शन है 100%। तो आपका क्या आंसर आया है बच्चों? 320%। क्या आया है? 320%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने बच्चों आपको इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले बताए हैं आप उन फॉर्मूलों को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ फॉर्मूलों को ज़रूर नोट करते हुए चला करिए। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3,827 रुपए को ए, बी तथा सी के बीच 12:11:20 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का हिस्सा कितना होगा? मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3,827 रुपए को ए, बी तथा सी के बीच 12:11:20 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का हिस्सा, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में बच्चों? सी का हिस्सा पूछा है। तो देखिए ये जो 3,827 रुपए है इसमें तीनों हैं, ए बी सी तीनों हैं। तो देखिए ए का हिस्सा ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दिए गए हैं हमें? 12:11:20। तो सी का हिस्सा क्या है? 20 है। जैसा कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी आपको अनुपात दिया हो तो आप क्या मान लेंगे बच्चों? यक्स मान लिया करिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 12x, बी बराबर कितना हो जाएगा? 11x और सी बराबर कितना हो जाएगा?
20x हो जाएगा। इन तीनों का टोटल कितना है आपका 3827 रुपये है। कितना है 3827, यानी हम लिख सकते हैं 12x प्लस 11x प्लस 20x बराबर 3827 रुपये। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, देखिए 2 1 3 0 यानी 3, उसके बाद 2 1 1 2 2 2 4 43 यक्स बराबर आपका आ गया 3827। तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यक्स बराबर आ जाएगा 3827/43। क्या आ जाएगा 3827/43। तो देखिए हम 43 का इसमें भाग देंगे तो 8 बार ले जाते हैं, आपका शेष बच जाएगा बच्चों 38। तो 7 उतारेंगे, फिर कितनी बार ले जाते हैं 9 बार। आप 43 का भाग इसमें ले जाएंगे तो आपका ये 8 9 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यक्स इज इक्वल कितना आ गया आपका 8 9। कितना आ गया बच्चों 8 9 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सी का हिस्सा बताइए। क्या बताइए सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 20 यक्स है। यक्स की वैल्यू आई कितनी हमारी 8 9। कितना आया 8 9। तो जहाँ पे यक्स है वहां पे क्या रख सकते हैं, सी बराबर कितना है 20 यक्स है। क्या है बच्चों 20 यक्स है। फिर हम क्या करेंगे, जहां पे यक्स है वहां पे क्या रख देते हैं 8 9। तो सी इज इक्वल आपका आ जाएगा 1780। तो सी का हिस्सा कितना आ गया बच्चों 1780 रुपये। कितना आ गया 1780 रुपये आ गया। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1780 रुपये, सेकेंड ऑप्शन है 712 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 979 रुपये और 1680 रुपये। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस आपकी 29 अप्रैल की होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और हमारे सभी वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा। आपकी परीक्षा में ये सभी क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है यदि उनका अंतर 48 है। यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है यदि उनका अंतर 48 है। यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया, जब भी आपको अनुपात दी रहे तो आप क्या मान लिया करिए, यक्स। क्या मान लेंगे हम, यक्स मान लेंगे। तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, माना संख्याएं बराबर 7x, 11x। क्या हो जाएगा आपका 7x और 11x। इनका हमें अंतर कितना दिया गया है 48। यानी प्रश्नानुसार अगर देखें, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करते हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है 48, यानी 11x माइनस 7x बराबर हमें कितना दिया गया है 48। इनका अंतर तो देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4x बराबर 48। तो 4 से काटेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, सॉरी 4 एक 4 और 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। कितना आ गया बच्चों 12। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है। क्या पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 11 बड़ी है कि 7 बड़ा है। क्या बड़ा है बच्चों 11 बड़ा है तो छोटा क्या हो जाएगा 7x। तो देखिए छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर 7x है। कितना है बच्चों 7x है और x की वैल्यू आई कितनी हमारी 12। तो जहां x है हम वहां पे क्या रख सकते हैं 12। तो 7 गुणे 12, 12 सते 84। तो आपकी छोटी संख्या कितना आ गया बच्चों 84। कितना आ गया 84। आप ऑप्शंस देख लीजिए, आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 72, तीसरा ऑप्शन 84 और चौथा ऑप्शन 96। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों,
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका थर्ड ऑप्शन क्या है 84, और आपका आंसर भी कितना आया है बच्चों 84 आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। तो चलिए बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय ब्रैकेट में मिनट में लगेगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, यदि टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोई टंकी है और उसका 4/7वां भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, जिसको भरने में कितने मिनट लग रहे हैं बच्चों 32 मिनट। तो कह रहा है कि अगर जो भाग अब बचा हुआ है वो कितने मिनट में भर जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं माना टंकी की धारिता, माना टंकी की धारिता बराबर यक्स, क्या मान लेते हैं बच्चों यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स। यक्स का कितना भाग भरा हुआ 4/7 भाग भरा हुआ है, यक्स का 4/7 भाग भरा हुआ है, यानी कितना भाग भरा हुआ है 4x/7 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है 4x/7 भाग भरा हुआ है। तो शेष या खाली भाग निकाल लेते हैं। खाली भाग बराबर क्या, खाली भाग कैसे निकालेंगे बच्चों, जो कुल धारिता है उसमें से भरे हुए भाग को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा खाली भाग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे तो आपको कितना हो जाएगा एलसीएम 7, फिर ये हो जाएगा 7x - 4x इज इक्वल कितना आ गया 3x/7, कितना आ गया 3x/7। तो खाली कितना है 3x/7 भाग उसका खाली है। तो अब देखिए अगर 4x/7 भाग भरने में कितना मिनट लग रहा है बच्चों 32 मिनट लग रहा है, तो आपका 3x/7 भाग भरने में कितना समय लगेगा 3x/7 भाग एक नियम लगा देंगे, इन दोनों का गुणा और उसका भाग। तो देखिए 32 × 3x × 7/4x/7, ये आपका एक नियम है। अब देखिए क्या करेंगे 32 × 3x/7, जब गुणे भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो संख्याएं क्या होती है पलट जाती हैं, तो 7/4x हो जाएगा। देखिए यक्स से यक्स कट गया, 7 से 60 कट गया, 4×8 32। तो आपको कितना आ गया, कितना मिनट लगेगा बच्चों 24 मिनट। कितना मिनट लगेगा टंकी 3/7वां भाग भरने में टंकी का 24 मिनट लगेगा। तो देखिए 3/7वां भाग हम निकाल रहे थे तो कितना आया हमारा 24 मिनट। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 28। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर कितना आया है बच्चों 24 मिनट आया है। यानी अगर 4/7 भाग भरने में 32 मिनट लग रहा है तो 3/7 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा 24 मिनट लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 0.0010। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 0.00010 का मान क्या है। तो देखिए ये आपके डेसिमल का क्वेश्चन है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए आपको क्या करना रहता है 0.0010 इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए जब इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 लिख लेंगे। अब देखिए कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, कितने अंक है बच्चों 5। तो 1 लिखेंगे और कितने जीरो बढ़ाएंगे हम 5 जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आपका सॉल्व करने पर कितना आया 1/,
10,000 कितना आ गया बच्चों 1/10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए पहला ऑप्शन है 1/1000, दूसरा ऑप्शन है 1/10,000, तीसरा ऑप्शन है 1/1,00,000 और चौथा ऑप्शन है 1/100। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस करा रही हूँ अपनी वीडियो में, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखा करिए। ये मत सोचा करिए कि ये सिंपल है मुझे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सभी क्वेश्चंस को आप देखिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो देखने में सिंपल लगते हैं वही अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 37, 39, 41, बी 35। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ 35, 37, 39, 41, बी 45 तथा 47 का औसत 41 है। कितना दिया गया है औसत आपको? 41। तो किसका मान बताइए आप? बी का मान क्या है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ूं बच्चों, 35, 37, 39, 41, बी 45 तथा 47 का औसत 41 है। तो बी का मान क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता क्या है बच्चों। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपका बच्चों औसत के इक्वल फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है? बी का मान पूछा है। औसत पे हम क्या रखेंगे बच्चों? 41। और कुल संख्याएं, पहली संख्या हमारी 35 है, दूसरी संख्या 37 है, तीसरी संख्या 39, उसके बाद 41, फिर बी, फिर 45, उसके बाद 47। देखिए गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 7 संख्याएं हैं। तो बटे में क्या लिख देंगे हम? 7। अब देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का गुणा 41 में कर देंगे, 41 गुणे 7। इन सब को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तो देखिए जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 244। कितना आ जाएगा जोड़ने पे बच्चों? 244 प्लस बी। कितना आ गया बच्चों? 244 प्लस बी। अब 41 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 9 = 7, 7 चौके 28। हमें बी की वैल्यू चाहिए तो 244 को इधर भेज देते हैं, बराबर पे क्या रख देते हैं? बी। तो देखिए बी इज इक्वल आपका आ जाएगा 287 माइनस 244। तो बी बराबर आपका आ जाएगा, जब 287 में से 244 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 43। कितना आ जाएगा? 43। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 43। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है 42, सेकेंड ऑप्शन है 43, थर्ड ऑप्शन है 44 और फोर्थ ऑप्शन है 45। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए आपके इस सेशन या इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आपका इस सेशन या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपये का 1,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है यदि ब्याज की दर 4% हो। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 1,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। क्या पूछा जा रहा है हमसे बच्चों? साधारण ब्याज पूछा जा रहा है यदि ब्याज की दर कितनी हो? 4% हो। तो देखिए हमें मूलधन कितना दिया गया है बच्चों? हमारा मूलधन है हमारा 1,000 रुपये। कितना है? 1,000 रुपये। समय कितना है बच्चों? समय है आपका 2 वर्ष। कितना है बच्चों? 2 वर्ष। दर कितना है आपका बच्चों? दर है आपका 4%। कितना है बच्चों? 4%। और साधारण ब्याज हमें नहीं पता। यही हमसे क्या किया है?
पूछा है। क्या किया है? यही हमसे पूछा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से बता रही हूँ बच्चों। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपकी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अपने वीडियो में जो भी फॉर्मूले बताई हूँ बच्चों, आप उन फॉर्मूलों को नोट कर रहे होंगे। आप फॉर्मूलों को ज़रूर नोट करते हुए चला करिए, और जो भी हमारे वीडियो में कॉन्सेप्ट होता है हम आपको वो भी बताते हैं। तो आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों को नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन्हें मिस मत कीजिए और हमारे वीडियो को रोज़ देखा करिए, ताकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको अलग अलग चैनल्स पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए साधारण ब्याज हमें नहीं पता, मूलधन हमारा कितना है बच्चों? 1000, दर कितना है? 4%, और समय कितना है? 2 वर्ष। तो हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो चलिए साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना रखेंगे बच्चों? 1000 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1000। दर कितना रखेंगे बच्चों? 4%। कितना रखेंगे? 4%। और समय कितना रखेंगे? 2 वर्ष। बटे पे 100। बटे में क्या रखेंगे बच्चों? 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो आपका क्या बचा बच्चों? साधारण ब्याज बराबर आपका आ जाएगा 4 10 चौके 40, 40 दूना 80। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों? 80 रुपये। कितना आ गया? 80 रुपये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ बच्चों समझ में आता होगा, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपको 29 अप्रैल, कब होगी परीक्षा बच्चों आपकी? 29 अप्रैल को अगर नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास करनी है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। जब आपको ये सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको परीक्षा में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए आपका आंसर कितना आया बच्चों? 80 रुपये। यानी आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है 80 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 100 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 70 रुपये, और चौथा ऑप्शन है 60 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका आंसर क्या है बच्चों? 80 रुपये। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जब आप परीक्षा देने जाएंगे 29 अप्रैल को, तो आपको एक OMR सीट मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? एक OMR सीट मिलेगी। जब आपका उत्तर जो भी सही है, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, जो भी हो, जो आपका उत्तर आएगा आप वहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको टिक नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको टिक करके दिखा दे रही हूँ सभी ऑप्शंस में, पर आपको टिक नहीं करना है। जो आपको OMR सीट मिलेगी उसी में आपको काले या नीले पेन से क्या करना रहेगा बच्चों? ब्लैक करना रहेगा। आपको टिक नहीं करना है। आपका उत्तर जो भी आएगा रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ में, आपको सभी उत्तर किसमें भरने होंगे? अपने OMR में भरने होंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि मैं टिक करूँगा। तो टिक करने की आदत आप छोड़ दीजिए। तो बच्चों आपका यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ आए बेल आइकन पे भी प्रेस ज़रूर किया करिए, ताकि हम आपके लिए जो भी रोज़ नए नए वीडियोज़ डालते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर